दो ग्रहों के मध्य एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है मंगल तो दूसरे तरफ है राहु। ये वो ग्रह हैं जिन्हें स्वयं महादेव के पुत्र माने गए हैं। मंगल भगवान महादेव के माथे के पसीने से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। तो दूसरे तरफ वो राहु है जहां पर भगवान महादेव ने उनको वरदान दिया है कि तुम कलयुग के राजा रहोगे। इस द्वंद्व में एक ग्रह जीतेगा और वो अपना वर्चस्व बना करके हमको परिणाम को और अधिक मजबूत बनाएगा। क्या और कौन से ग्रह जीत रहे हैं, क्या इसका परिणाम होगा, जानते हैं। आखिर क्यों कहा है पराशर ऋषि ने इस मंगल राहु के कॉम्बिनेशन को अंगारक योग और इसके क्या परिणाम होंगे, इस बात को भी हम जानेंगे। समझिएगा, मंगल आज अर्थात 24 फरवरी से लेकर के ठीक 2 अप्रैल तक मकर राशि के अपने धन के भाव पर विद्यमान होंगे, अर्थात वहां पर प्रवेश करेंगे। यहां पर ये 0 डिग्री पर रहेंगे और इनके पास वो बल है जहां पर ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति हस्तम कहा गया है मंगल को। लेकिन इनको अस्त कर देते हैं सूर्यदेव और इसलिए मंगल अस्त अवस्था पर रहेंगे अपने इस गोचर के दरमियान। अब यहां राहु को यदि देखें तो राहु के पास स्वयं अपनी राशि पर है जहां पर ये सद्भिषा नक्षत्र पर है। और तीसरी और बड़ी बात ये हो गई कि राहु अपने 15 डिग्री को क्रॉस करते हुए अब ये 16 डिग्री पर प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब पूरे तरह से ये पूर्ण बली अवस्था पर है, युवा अवस्था के ग्रह हैं। मंगल बाल अवस्था पर है और राहु युवा अवस्था के हैं। अब स्वाभाविक है कि इस समय पर जो जीत होगी वो राहु की होगी। अब मंगल का जो परिणाम इस 38 दिनों पर जो मिलेगा वो राहु के परिणाम से होकर के जातक या जातिका को प्राप्त होगा। क्या परिणाम होंगे जानिएगा। द्वितीय भाव पर यह गोचर है, मंगल यहां पर उपस्थित हो गए राहु के संग में, इसलिए धन के दृष्टिकोण से एक बड़ा योग बनने जा रहा है। जहां पर राहु के पास वो मानसिकता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए और मंगल की शक्ति राहु के पास मौजूद हो गई। इसलिए पैसों से जुड़े हुए बहुत से कार्य इस समय पर पूरे होते हैं। आपने किसी को कर्जा दिया है या कर्जा लिया है, उन कर्जों से मुक्ति पाने के लिए मंगल का एक प्रभावपूर्ण गोचर पर आना उस कर्जों से मुक्ति हमको करा देता है, या फिर वो मार्ग हमको दिख जाएगा जहां से हम कर्जे से मुक्ति पाते हैं। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु वो ग्रह है जो यहां पर हजारों लाखों की बात नहीं करता, राहु करोड़ों और अरबों की बात करता है। यहां पर मंगल की शक्ति मिल गई अर्थात वो मानसिकता हमारी बढ़ेगी, उस ओर हम काम करते हैं और बड़े धन राशि को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो भाव होता है वो कौटुंबिक मांगलिक कार्यों का होता है। कौन कहता है कि क्रूर ग्रह मांगलिक कार्य नहीं करा पाते? हाँ, इस बात को जरूर ध्यान देना होगा कि हमारे उस मांगलिक कार्य में कोई विरोधाभास ना आए, कोई द्वंद्व या झगड़े से हमको बचना भी होगा। अब यहां पर मंगल के पास जो दृष्टि है वो 3 दृष्टि है। इसमें से 7वीं दृष्टि तो कॉमन दृष्टि है, उसको हम नहीं लेंगे, बल्कि जो 4थी और 8वीं दृष्टि इनकी प्रभावपूर्ण दृष्टि है जो किसी अन्य ग्रहों के पास नहीं है, हम उसको यहां लेंगे। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है 1 2 3 4, जहां पर 2 नंबर की राशि लिखी है अर्थात पंचम भाव पर। देख कहां से रहे? धन के भाव से। अब वहां राहु का प्रभाव आ गया, इसलिए राहु और पंचम भाव दोनों ही शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप उससे जुड़े काम कर रहे हैं या फिर वहां पैसा लगाना चाहते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां रहेगा। हालांकि कोई बड़ी धनराशि लगाने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से आपको सलाह लेकर के ही वहां पर धन लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा गोचर में एक शुभ परिणाम से हम जुड़ने जा रहे हैं। आप स्कूल संबंधी कोई काम करते हैं, शिक्षण से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, एक सकारात्मक परिणाम आएगा। कुटुंब में, परिवार में किसी के लिए हम शिक्षा या उनके बेहतर करियर के लिए इस समय पर कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। पंचम भाव इस समय पर जागृत है, हम स्वयं एक नया दृष्टिकोण से अपने आप को, अपने जीवन को सोच पाएंगे, अपने कर्म क्षेत्र को, अपने धन के स्वभाव को एक नए नजरिए से सोच पाएंगे, क्योंकि राहु लकीर का फकीर नहीं है और उसी लकीर पर न चलते हुए एक नया रास्ता अख्तियार करके हम सफलता या धन के मुकाम तक पहुंच पाते हैं। राहु और मंगल के इस कॉम्बिनेशन से मंगल के पास अब 8वीं दृष्टि है।
आठवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो ठीक 6 नंबर की राशि पर पड़ रही है, इनकी आठवीं दृष्टि। और ये स्थान जब जागृत होगा अर्थात भाग्य उन्नति के लिए यही मंगल एक शुभ संदेश से हमको जोड़ जाएगा। भाग्य में जो रोड़े आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रहे हैं, उसको पार करके हम सफलता के मार्ग पर, अपने भाग्य उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो पा रहे हैं। परंतु ध्यान रखना है, अपने उच्चाधिकारी जो सीनियर हैं, बॉस हैं, उनके संग हमको किसी आर्गुमेंट से बचना होगा। पिताजी से भी वैचारिक मतभेद से हमको बचने की आवश्यकता रहेगी। कोई लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यदि आप विदेश में हैं, विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे भाव का जो मंगल और राहु यहां बैठे हैं उनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ना, वहां से जुड़े हुए हमारे कार्य को भी बना जाएंगे। धन भाव पर स्थित है, इसलिए धन से लेकर के कोई हमको संजोग करना है या उसको हमको संग्रहित करना है, संचय करने की प्रवृत्ति है यहां हमारी बढ़ेगी और धन संचय पर हम काम कर पाते हैं। अब आखिर क्यों पराशर ऋषि ने इस योग को अंगारक योग की संज्ञा दी है, इसको अब जानिएगा और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। यहां मंगल आपका स्वयं का देह है और राहु को कहा गया है कि मैं छाया ग्रह हूं। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय पर अपने शरीर में, अपने देह में छाया का रूप देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई भूत प्रेत आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हाँ कुछ बाहरी हवा लग सकती है। इसके अलावा मंगल प्रॉपर्टी है, भूमि से जोड़ते हैं मंगल को, और राहु कहता है मैं षड्यंत्र हूं, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई षड्यंत्र हो सकता है। इस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। तीसरा प्रभाव है मंगल हमारी एनर्जी है और राहु कहता है मैं 10 गुना बढ़ाता हूं, इसलिए हमारा जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, उसको सकारात्मक परिणाम पर यदि आप ले जाते हैं, सकारात्मक कार्यों पर ले जाते हैं, तो यकीन मानिए एक बड़ा लाभ हम यहां पर प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा यदि नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति हम नकारात्मक कार्यों पर लगा रहे हैं तो वहां से कुछ नेगेटिव परिणाम आ सकते हैं। चौथा, मंगल ही वो ग्रह है जो आपके छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है और राहु कहता है मैं प्रॉब्लम हूं। तो छोटे भाई से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उस पर हमको सचेत रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब अगला प्रश्न उठता है तो उपाय क्या किया जाए। ध्यान रखिएगा, मंगल के पास उग्रता है, मंगल को उग्र ग्रह कहा जाता है, राहु भी उग्रता से परिपूर्ण है, इसलिए उग्र देवी देवताओं की आराधना करना, उनके मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ परिणाम देगा। जैसे कि मां चामुंडा, मां काली, इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर 10 महाविद्याओं की जो देवी होती है उनके मंत्रों का जाप करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। परंतु किसी योग्य गुरु से 10 महाविद्याओं की सिद्धि ले ले या उनसे पूछकर ही इस कार्य को प्रारंभ करें। भगवान महाकाल या काल भैरव, वीरभद्र, ये सब उग्र देवता हैं, तो इनकी आराधना, इनकी कृपा सात्विक रूप से लेकर के उनका मंत्रों का जाप करके इस कॉम्बिनेशन में एक बड़े और सुखद परिणाम को हम हासिल करके अपने जीवन को उन्नत बना पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।